हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पॉडकास्ट की इस बेहतरीन सीरीज में आज मैं लेकर आया हूँ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ बनाना। कि जो हमारे केला करने वाले साथी हैं वो ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे उपज 50 से 60 टन ही रह जाती है। अगर आप मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग खेती करते हैं तो आपकी उपज लगभग लगभग 20 टन प्लस जाएगी। क्योंकि मैं लास्ट में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपकी कृषि प्रणाली को परिवर्तित कर देगी। चाहे वो खाद संबंधी हो, चाहे वह सिंचाई संबंधी हो, चाहे वह बीज चयन संबंधी हो, सभी पे बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस पॉडकास्ट को। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अब बनाना कि किस प्रकार से एक हेक्टेयर पे 80 से 90 टन कैसे अपनी उपज प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं और उसकी दृष्टिकोण क्या होने वाली है। तो बात करते हैं बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन। केला का वानस्पतिक टिप्पणी। तो अगर केले की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है मूसा पैराडिसिका। अगर मूसा पैराडिसिका इसका वैज्ञानिक नाम, अगर इसके कुल की बात करें तो मूसिएसी इसका कुल है। अगर वहीं गुणसूत्र की बात करते हैं तो 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर ओरिजिन इस पॉइंट की बात करते हैं तो साउथ ईस्ट इंडियन या भारत उत्पादित फसल है। वहीं अगर इसका वर्ल्ड विश्व स्तर पे उत्पादन की बात करें तो भारत एक ऐसा मात्र देश है जो पूरी दुनिया को 60% प्रोडक्शन देता है। अगर इसके एक्सपोर्टेशन की बात करें, निर्यात की बात करूं तो पूरे विश्व का 40% एक्सपोर्ट भारत देता है। वहीं अगर इसके महत्व की बात करूं, चूँकि हम क्यों खाएंगे केला, तो केला का जूस बनता है। केले पे कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वहीं अगर जल की मात्रा की बात करूँ तो इस पे जल 4 से 6% पाई जाती है। वहीं अगर इसके वेटेज की बात करें तो एक केला लगभग लगभग 15 से 20 ग्राम या 20 से 25 ग्राम तक भी पाया जाता है। वहीं बात करते हैं इस पे फाइबर पाया जाता है, अर्थात रेशा, जो सर्कुलेशन सिस्टम को बेहतरीन बनाता है। वही बात करें शरीर तंदुरुस्ती की तो सबसे अच्छा फल होता है केला। वही बात करते हैं भाई हमें तो बीज बोना है, लेकिन मौसम कौन सा होना चाहिए। तो मौसम की बात करूँ तो गर्म एवं आर्द्र जलवायु वाली फसल है। आप इसे गर्म बो सकते हैं, उसी के साथ साथ आर्द्र अर्थात ह्यूमिडिटी बनी रहे तभी आप फसल को बोई। अगर आप एकदम गर्म पे बो रहे हैं, ह्यूमिडिटी नहीं है मिट्टी में, तो फसल खराब हो सकती है। टेम्परेचर की बात करूँ तो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान केला झेल सकता है। अगर इससे नीचे होगा तो पत्ता झुलस जाएगा, अगर इससे ऊपर होगा तो केले पे रोग लग जाएगा, जिससे उत्पादन कम हो जाएगा। वहीं अगर पाला, तेज हवा आने लगी तो सबसे हानिकारक स्टेज यही होता है। पाला आ गया या आंधी आ गई तो जो केले का सपोर्टिंग स्टेम होता है, तना होता है सहारा वाला, वो गिर जाता है। क्योंकि ऊपर की डेंसिटी, ऊपर का घनत्व तो कम होता है, जिसके कारण झेल नहीं पाती हवा। वही बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी से दोमट मिट्टी होनी चाहिए, अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। वहीं अगर पीएच की बात करें तो 6.5 से 7.5 के बीच में इसका पीएच होना चाहिए। वहीं अगर किस्म की बात करें, चूँकि मैंने पहले ही बता दिया कि किस्म ही निर्धारित करती है कि आप कितना उपज प्राप्त करना चाहते हैं। तो किस्म है ड्वार्फ, कैवाडिस, वहीं रोबस्टा है, ग्रॉडनैनी है, पूवन है। ऐसी किस्म जो रोग प्रतिरोधक भी हैं, इनमें जर्मिनेशन वैल्यू भी है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि यह उन्नत किस्म है। उन्नत का मतलब है कि जेनेटिक मॉडिफाइड। वही बात करते हैं प्लांटेशन की। भाई हम केला किस प्रकार से लगाएंगे, तो केले लगाने की प्रक्रिया को टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि केले के ऊतक का प्रयोग हम पौधे के रूप में करते हैं। वहीं अगर लगाने की बात
बात करें तो आप गड्ढे तलवार जैसे सांकर यंत्रों की सहायता से आप गड्ढे करिए, उस पर टिश्यू कल्चरिंग करिए, केले के नौ ऊतकों का उपयोग करिए। तो वही बात करते हैं मिट्टी की। भाई हमने टिश्यू कल्चर किया, लेकिन किस पे करना है, किस प्रकार से करना है, तो 2 से 3 बार खेत की जुताई हो। गड्ढे की बात करें तो 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा हो। अगर वही गड्ढे पे खाद की बात करें तो 15 किलोग्राम प्रति गड्ढे पे गोबर की खाद पड़नी चाहिए, क्योंकि गोबर की खाद सीड बीज युक्त रोगों को दूर करता है और अंकुरण क्षमता भी बढ़ाता है। तो बात करते हैं दूरी की। चूँकि केला बहुवर्षीय पौधा है, इसलिए इसकी शाख की ब्रांचिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर इसके दूरी की बात करें तो 1800 इंटू 1800 मीटर, अर्थात एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी 1800 मीटर होनी चाहिए। वहीं एक पंख से दूसरे पंख की दूरी 1800 मीटर होनी चाहिए। तो बात करते हैं इरिगेशन की। प्लांटेशन, रोपाई के तुरंत बाद आप इरिगेशन सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई क्यों करेंगे? आपने प्लांटिंग कर दी, ह्यूमिडिटी खत्म हो गई, क्योंकि आपने गड्ढा खोदा, टेम्परेचर ज़्यादा था, ह्यूमिडिटी कम हो गई। जैसे ही आप रोपाई के बाद पानी लगाएंगे, जर्मिनेशन पावर बढ़ेगी, उसी के साथ साथ ऑक्सीजन सर्कुलेटरी सिस्टम भी बढ़ जाएगा, जिससे न्यूट्रिशन वैल्यू, पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। वहीं फल का आकार बढ़ने लगता है। अगर गर्मी की बात करें तो 5 से 7 दिन के अंतराल में पानी लगाना आवश्यक है। वहीं सर्दी की बात करें तो ये तो 10 से 15 दिन हो जाता है। 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी लगाइए, क्योंकि सर्दी में टेम्परेचर कम होता है, इसलिए जलहानि कम होती है। अगर सिंचाई के साधन की बात करूँ, स्प्रिंकलर, लेकिन सबसे उपयुक्त है इस पर ड्रिप सिंचाई। क्यों उपयोग हो? क्योंकि ड्रिप सिंचाई बहुत कम पानी लेता है। बहुत कम पानी लेने का मतलब है वह पेड़ पेड़ से पेड़ पे पानी देता है। स्प्रिंकलर की बात करें तो इसका 40% पानी का हानि होता है, जल हानि होती है। वही बात करते हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, खाद प्रबंधन। क्योंकि खाद प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया बन चुकी है किसानों के लिए समस्या कि सर मैं कम डाल रहा हूँ तो दिक्कत है, ज़्यादा डाल रहा हूँ तो दिक्कत है। तो मैं मीडियम कैसे डाल सकता हूँ? तो आप 15 किलोग्राम प्रति गड्ढे पे गोबर की खाद डालिए। वहीं नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम का उपयोग 260-200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। 260-200 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से करिए। अगर आप इससे ऊपर कर रहे हैं तो नाइट्रोजन, क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं उनको पता है कि यूरिया अगर हम धान में दे रहे हैं तो यूरिया की बदौलत धान जल्दी बढ़ रहा है। वही अगर हम इसको ज़्यादा यूरिया दे देंगे तो ये जल्दी बढ़ेगा। जब जल्दी बढ़ेगा तो सहारा नहीं मिलेगा। सहारा नहीं मिलेगा तो पेड़ हो जाएगा, टूट जाएगा, मुरझा जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। वही बात करते हैं वीड मैनेजमेंट भी। भाई फसल तो लगा दी, उस पर खरपतवार भी आना है। रोक तो नहीं सकते, लेकिन नियंत्रित कर सकते हैं। तो समय समय पर आप निराई गुड़ाई करते रहिए, मिट्टी को चढ़ाइए, अतिरिक्त पौधे हटाइए। क्योंकि एक स्तर से अगर आप ज़्यादा पौधे लगा रहे हैं, स्पेसिंग कम हो जाएगी। स्पेसिंग कम हो जाएगी तो वायुवीय संचार कम हो जाएगा। वायुवीय संचार कम हो जाएगा तो उत्पादन कम हो जाएगी। इसलिए स्पेसिंग का विशेष ध्यान रखिए, आप स्थान का विशेष ध्यान रखिए। सहारा दीजिए पेड़ को, क्योंकि केला का पौधा वजन होता है, इसलिए उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। वहीं बात करते हैं रोग प्रबंधन की। पनामा विल्ट सबसे ज़्यादा केले में लगने वाला रोग है, पनामा विल्ट। अगर इसके लक्षण की बात करें तो पत्ता पीला हो जाता है और पेड़ सूखने लगता है। यह स्टेज होती है फल उत्पादन, जब फल विकास होने लगता है, क्योंकि फल के समय पोषक तत्व सबसे अधिक ज़रूरी होता है। जब पोषक तत्व नहीं मिलता तो पनामा विल्ट जैसे रोग लग जाते हैं और फसल उत्पादन कम
यही रोग कम कर देता है। अगर इसके उपचार की बात करें तो आप प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करिए, उन्नत किस्मों, जैसा मैंने पहले भी बताया कि उन्नत किस्मों का उपयोग करिए। अगर आप देसी किस्म का उपयोग कर रहे हैं तो रोग आएगा, क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सहने की बहुत कम होती है। उसी के साथ साथ आप कार्बेंडाजिम का उपयोग कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक या फसल जो खरपतवार होता है उसके अनुकूल क्षमता के विपरीत स्थिति पैदा कर देता है, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। वही बात करते हैं सिगाटोका पत्ती धब्बा। सिगाटोका पत्ती धब्बा फसल उत्पादन की अहम समस्या है, क्योंकि जब पत्ती में हो जाएगा धब्बा तो ना होगा प्रकाश संश्लेषण। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो खाद्य पदार्थ नहीं निर्मित होगा। खाद्य पदार्थ नहीं निर्मित होगा तो वही फल अपना, जिसे कहते हैं छीमी, छीमी में फल बदल जाएगा और उसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत कम होती है। इसलिए कभी कभी किसान लोग नुकसान में भी आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्प्रे करना है स्पेशल पत्तों पे मैंकोजेब का। आप मैंकोजेब को स्प्रे करेंगे तो धब्बा वाला रोग हट जाएगा। जितना देर करेंगे, एक बात समझिए, रोग आने से आप जितना देर टालेंगे कि अब नहीं अब करेंगे, उतनी ही उतने ही प्रतिशत से फसल हानि होगी। अगर आप एक हफ्ता रुक रहे हैं तो 5% हानि होगी, वहीं अगर आप एक महीने रुक रहे हैं तो 50% भी हानि हो सकती है, यहाँ तक कि 80% भी हानि पहुँच जाती है, जिससे ना लागत निकलती है, फिर वही नुकसान वाला माहौल बन जाता है। ये आपके तो केले पे नुकसान हो गया। तो वही एक रोग होता है बनाना वीविल। यह केले के फसल में या जो केला होता है, फलियां होती हैं केले की, उस पे लगता है। एफिड्स जो सफ़ेद मक्खियाँ होती हैं, कीड़े लगा देती हैं, जल्दी गल जाता है केला, टाइम भी कम हो जाता है, उसका लाइफ टाइम कम होगी। जब उसकी जीवन काल कम हो जाएगा तो ग्रोथ भी कम होगी, ग्रोथ कम होगी तो उत्पादन कम ही हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आप नीम तेल का उपयोग करिए। नीम तेल में लागत भी कम होगी और सुरक्षा भी जल्दी मिलेगी। वहीं हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो सर, यह 10 से 12 महीने की फसल है। हार्वेस्टिंग कब करना है, जब फल का गुच्छा बन जाए और पकने पकने लायक हो। फल का गुच्छा पकना शुरू कर दे तो उसके 3 से 4 दिन बाद आप कटाई कर सकते हैं, क्योंकि जब फल ज़्यादा पक जाएगा तो उस पर सड़न जल्दी आएगी, सड़न आएगी तो बिकेगा नहीं, मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप फल के उचित चरण पे हार्वेस्टिंग कर रहे हैं अपने फसल की तो मार्केट वैल्यू होगी। उसी के साथ साथ केले में क्वालिटी भी आएगी, चमक रहेगी। चमक पोटास के कारण रहती है, तो लास्ट में आप पोटास का उपयोग कर सकते हैं। वही बात करते हैं उत्पादन की, जो हमने इतनी खिचड़ी पकाई, मानसून भी देखा, बीज भी देखा, रोग भी देखा, खरपतवार प्रबंधन भी देखा, यहाँ तक कि हमने खाद भी देखा। यह सब केवल उपज के लिए है। अगर आप उचित प्रबंधन से कर रहे हैं तो 60 टन प्रति हेक्टेयर उत्पाद प्राप्त होगा। वहीं अगर आप टेक्नोलॉजिकल फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे एआई फार्मिंग आ चुका है, आपको बहुत जल्द बताऊंगा एआई फार्मिंग होता क्या है। चाहे एआई फार्मिंग हो, चाहे फोर्सिंग फार्मिंग हो, जो पॉली हाउस में किया जाता है, अगर आप उस पर कर रहे हैं तो 75 से 100 टन प्रति हेक्टेयर उत्पाद प्राप्त होगा उपयुक्त प्रबंधन के द्वारा। अगर आप ऐसे खेती कर रहे हैं बिना प्रबंधन के, रोग आए, जल ज़्यादा हो गया, जल बहाव नहीं हो रहा है, भंडार हो रहा है, रूट संबंधी रोग लगेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम कमज़ोर होगा, वही जाइलम फ्लोएम का कोई रोल रहेगा नहीं, फिर फसल उत्पादन कम हो जाएगी। तो अब बात करते हैं हमारे कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन पर। तो सर, राजस्थान बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जिसमें लाखों लोगों ने फॉर्म भरा, बहुत लोगों ने पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे कंडीशन से आ गया, उन्हें पता ही नहीं चला कि इसका होगा क्या। तो वही मैं कुछ क्वेश्चन
लेकर आया हूँ जो इस पॉडकास्ट से फंसा है। तो पहला क्वेश्चन था कि केले की खेती के लिए तापमान कितना चाहिए। तो मैंने बताया 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं उसने पूछा कि सबसे ज़्यादा केला उत्पादन कहाँ होता है विश्व में। तो मैंने पहले ही बता दिया कि भारत विश्व का नंबर 1 उत्पादन है। वहीं तीसरा क्वेश्चन था कि केले में सबसे ज़्यादा रोग कौन लगाता है, जिसका नाम था पनामा विल्ट। उन्होंने पूछा इसका लक्षण क्या है, जिस पे उन्होंने 4 कॉलम बोले थे। पीली पीली पत्ती, पौधे का अंकुरण न देना, फल उत्पादन घटना, ये लक्षण बोले थे। तो जिन लोगों ने यह पॉडकास्ट सुना नहीं है, उन्होंने ठीक से पढ़ाई की है, तो तुरंत उन्हें पता लग गया है कि इसका लक्षण है पत्ती का पीला होना। तो यही 3 क्वेश्चन तो जो राजस्थान बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया गया AGTM एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पेपर है उसे कंडक्ट करवाया गया था। ये 3 क्वेश्चन फंसे। तो मैंने अभी तक जितनी भी सीरीज दी हैं उससे लगभग टोटल की बात करूँ तो 12 क्वेश्चन फंसे हैं। 12 क्वेश्चन का आप मतलब समझते ही होंगे, क्योंकि आप भी कंपटीशन लेवल में हैं, अगला भी कंपटीशन लेवल पे है। यदि आप इस पॉडकास्ट सीरीज को अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि ना मैं लिखाता हूँ ना मुझे लिखने की आदत है, अगर आप इस सीरीज को सुनते हैं तो ज़रूर क्वेश्चन फंसेंगे। कॉन्सेप्ट भी दे देता हूँ कि इसके कारण ये होगा, ज़्यादा लग रहा है कैसे रोकेंगे। तो यहीं से हमारा पॉडकास्ट समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए जानकारी लाभप्रद होगी, चाहे वह किसान हो चाहे वह हमारा साथी हो। किसानों के लिए तो यह लाभकारी हो, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से किसान से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती होती है फतेहपुर में। फतेहपुर में पिछले 2 से 3 वर्षों से जो हमारा किसान है नुकसान पे चल रहा है। कहीं वो खाद ज़्यादा दे देता है, कहीं वो रोग प्रबंधित नहीं कर पाता, कहीं उसे तापमान का ज्ञात नहीं होता कि मैं किस समय केला करूं। स्पेसिंग का कोई ध्यान नहीं देता। ये भी बड़ी समस्या है। इससे निकालने के लिए यह पॉडकास्ट बनाना ज़रूरी मुझे लगा। तो अगर जानकारी अच्छी हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करिएगा। जैसे कि मैंने लास्ट में कहा था कि आप शॉर्ट टर्म भी उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 3 चीज़ हैं। पहला, अच्छी किस्म का चुनाव। दूसरा, संतुलित खाद दो। तीसरा, प्रबंधन करो। अगर आपने इन 3 चीज़ों पे अमल कर दिया तो शॉर्ट टर्म उत्पादन प्राप्त होगा। वह आपके ऊपर है कि आप अमल कर रहे हैं या नहीं। तो धन्यवाद।